नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। मीर मदन और मोहनलाल ने नवाब की ओर से प्रभावी ढंग से युद्ध किया, लेकिन मीर जाफ़र व जगत सेठ के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सिराजुद्दौला युद्ध हार गए, उसे भागना पड़ा। बाद में उसे पकड़ लिया गया। 2 जुलाई 1757 को मीर जाफ़र के बेटे मीरन के द्वारा उसे मार दिया गया। तो प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हैं? अगला बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बाद कौन बनता है? मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना का भूभाग दे दिया। मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। मीर जाफ़र को क्या कहा जाता है? क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। रावण का नहीं, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जब तबादला हुआ, उनके स्थान पर जॉन हार्वेल अस्थायी गवर्नर नियुक्त हुए। उन्होंने मीर जाफ़र को पद से हटाने का प्रस्ताव रखा। ये मीर जाफ़र गलत लिखा है। मीर जाफ़र को पद से हटाने का प्रस्ताव रखा। इसीलिए जब स्थायी गवर्नर स्थायी गवर्नर नियुक्त होकर आते हैं, कौन? वेंसीटार्ड जब स्थायी गवर्नर नियुक्त होते हैं, उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। कासिम ने अंग्रेज़ों को मेदिनीपुर, चटगांव और वर्धनापुर का गांव दे दिया तथा बंगाल प्रांत की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया। मीर कासिम के अच्छा कार्य। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो मीर कासिम ने क्या क्या कार्य किए? बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया। मीर कासिम ने बंगाल को चुंगी मुक्त घोषित कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों व मीर कासिम के मध्य संबंध खराब हो गए। बाद में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर 1763 में मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, उनके साथ संधि वार्ता की। बाद में इस संधि में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी शामिल हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बंगाल के नवाबों की। तो बंगाल पहले मुग़ल शासन के अंतर्गत आता था। बाद में मुर्शीद कुली खान ने इसको स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन के बाद बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम के बाद
फिर से मीर कासिम को 1763 में हटाकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और मीर जाफ़र की जब मृत्यु होती है तब फिर किसको बनाया जाता है? मीर जाफ़र के पुत्र नजमुद्दौला को। अच्छा, एक यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट ये है कि बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफ़र बंगाल के नवाब थे। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र बंगाल के नवाब थे। चलो हम लोग एक नई स्लाइड लेके पूरा समझ लेते हैं। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच? अंग्रेजों व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। अंग्रेजों व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ क्या होता है? धोखा हो जाता है। किसके नेतृत्व में? मीर जाफ़र व जगत सेठ रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। जबकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर मदन व मोहन सिंह, इन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन ये युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। ये क्या जाते हैं? मारे जाते हैं। अब सिराजुद्दौला को युद्ध छोड़कर भागना पड़ता है। सिराजुद्दौला जब वापस आ रहे होते हैं युद्ध से, तो रास्ते में मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया। सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया। वह मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने क्या कर दी? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अगली स्लाइड ले लेते हैं। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे जाते हैं तो फिर बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफ़र नए बंगाल के नवाब बनते हैं। नए नवाब बनते हैं। इन्होंने बंगाल के 24 परगने की दीवानी किसको दे दी? 24 परगना की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। बाद में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बनाया जाता है बंगाल का नवाब। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। 1773 में मीर कासिम को भी हटाकर फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है।
अब भाई मीर कासिम पहले नवाब थे, तो ये कहाँ भाग के गए? बगल में प्रांत था अवध, वहाँ के उस समय नवाब थे शुजाउद्दौला। कौन नवाब थे? शुजाउद्दौला। वहाँ के नवाब कौन थे? वहाँ के नवाब थे शुजाउद्दौला। अब शुजाउद्दौला और मीर कासिम के मध्य एक संधि हो जाती है। क्या होती है भैया? संधि हो जाती है। बाद में इस संधि में मुग़ल बादशाह, बाद में इस संधि में कौन? मुग़ल बादशाह, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी शामिल हो जाते हैं। कौन शामिल हो जाता है? शाह आलम द्वितीय। फिर इन तीनों का जो त्रिगुण बनता है, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। आइए हम लोग समझते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। यह युद्ध मीर कासिम, मुग़ल के बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला व अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में सैनिक वर्चस्व के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों को हरा दिया। मीर कासिम दिल्ली भाग गया। शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय ने, शुजाउद्दौला व मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों की शरण ले ली। इस प्रकार बक्सर, बंगाल के साथ साथ दिल्ली व अवध पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा जाता है? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को किसके किसके मध्य लड़ा जाता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ कौन थे? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तीसरे व्यक्ति आते हैं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन लोगों के मध्य में लड़ा जाता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो करते हैं। इसमें किसकी? अंग्रेज़ों की जीत होती है और इन तीनों का त्रिगुट हार जाता है। ठीक है, अगली बात समझते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र था। बंगाल के जो अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर थे वो कौन थे? विंसीटाट। जब ये लोग हार जाते हैं तो फिर 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। मीर जाफ़र की मृत्यु होने के बाद नजमुद्दौला, किसको? नजमुद्दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है अंग्रेज़ों के संरक्षण में। अच्छा, बक्सर के युद्ध की पराजय के बाद फिर संधि होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो इलाहाबाद की संधि होती है, वो अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य होता है।
इलाहाबाद की द्वितीय संधि, रॉबर्ट क्लाइव हुआ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य होता है, के मध्य होती है। आगे परिणाम देख लेते हैं। जब बक्सर के युद्ध में पराजय हो जाती है बंगाल की, तो उसके बाद बंगाल किसके अंडर में आ जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है और बंगाल में द्वैत शासन को लागू कर दिया जाता है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख वार्षिक पेंशन के आधार पर, 26 लाख वार्षिक आधार पर, पेंशन नहीं, सॉरी, ये मूल्य ही था, 26 लाख वार्षिक आधार पर बंगाल, बिहार व उड़ीसा अंग्रेजों को सौंप दिया। थैंक यू।